बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी के रमेश भिदौड़ी द्वारा अभद्र टिप्पणी के बाद से कार्रवाई को लेकर संग्राम मचा हुआ है। हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि अभी तक रमेश भिदौड़ी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि मानसून सत्र के दौरान गलत बयानबाजी और गलत व्यवहार के चलते सस्पेंड करने की फौरन कार्रवाई देखी गई। ये भी सच है कि अगर रमेश भिदौड़ी ने संसद के बाहर ऐसा बयान दिया होता तो उन पर मुकदमा, कोर्ट, जेल सब कुछ हो रहा होता। अगर रमेश भिदौड़ी ने किसी चुनावी सभा में दानिश अली पर इस तरीके की टिप्पणी की होती तो 3 साल से 5 साल तक की सजा होती। आईपीसी की धारा 153A, 153AA, 505 और 505(1) के तहत कार्रवाई होती। संसद के भीतर हुई कार्रवाई की अगर बात करें तो दोनों ही सदनों के लिए अलग अलग नियम और रूल बुक है। लोकसभा के नियम और रूल बुक। लोकसभा की बुक के रूल नंबर 373 के मुताबिक किसी सांसद के आचरण को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास होता है। इसके तहत अगर लोकसभा स्पीकर को लगता है कि कोई सांसद बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित करता है तो उसको उस दिन के कार्यवाही के लिए निलंबित किया जा सकता है, जिसका अधिकार स्पीकर के पास है। वहीं नियम 374 लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार देता है कि वो लगातार जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालने और सदन के नियमों का उल्लंघन करने वाले सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। उन्हें सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर सकते हैं। इस नियम के तहत निलंबित सदस्य को तुरंत सदन के परिसर से हटना होता है। साल 2001 में रूल बुक में 374A नियम जोड़ा गया। ये नियम घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में लागू किया जाता है। इसके तहत स्पीकर द्वारा नामित किए जाने पर सदस्य लगातार 5 बैठकों या सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाते हैं। इन सभी नियमों के तहत ये शर्त लागू होती है कि किसी भी सांसद की निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र की हो सकती है। राज्यसभा के नियम और रूल बुक। देखा जाए तो राज्यसभा के लिए भी नियम लगभग समान ही हैं। लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति गलत आचरण पर किसी सांसद को निलंबित कर सकते हैं। राज्यसभा के रूल बुक के नियम नंबर 255 के तहत सभापति किसी सदस्य को गलत व्यवहार करने पर या कार्यवाही में बाधा डालने पर सदन से बाहर कर सकते हैं। रूल नंबर 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकते हैं जिसने नियमों का उल्लंघन किया हो और उसके सस्पेंड का प्रस्ताव दे सकते हैं। हालांकि खास बात यह है कि सदन के अनुमति से किसी भी तरह के सस्पेंशन को भी कभी भी रद्द किया जा सकता है। अब जबकि हर तरफ रमेश भिदौड़ी के निलंबन की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर भिदौड़ी और दानिश के उस दिन के आचरण की जांच की मांग ये कहते हुए की है कि दानिश अली ने पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, रमेश भिदौड़ी को उकसाया था। मगर बीजेपी ने रमेश भिदौड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष उनके निलंबन की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने रमेश भिदौड़ी को बर्खास्त करने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि रमेश भिदौड़ी को तत्काल निलंबित किया जाए। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी बीआरएस ने कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रमेश भिदौड़ी के अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि उन्हें रमेश भिदौड़ी के खिलाफ कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं को सभी प्रकार के आपराधिक व्यवहार में शामिल होने का अधिकार है। बहरहाल अब सबको इंतजार है कि लोकसभा स्पीकर आखिर कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि विशेष सत्र के पहले के सत्र में कई सांसदों का निलंबन रमेश भिदौड़ी से हल्की गलती पर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।